स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। जामिया ने अपनी इस साल की मोस्ट अवेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आज रिलीज़ कर दी है, यानी कि रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी लोग एक बड़ी संख्या में इसका वेट कर रहे थे कि कब हम आरसीए कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली वो नोटिफिकेशन हमारे सामने है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए जामिया से, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको याद होगा यूपीएससी 2023 की जो टॉपर थी श्रुति, वो भी इसी कोचिंग से उन्होंने कोचिंग ली है, ठीक है। तो वो भी आरसीए की ही स्टूडेंट रह चुकी हैं। इस वजह से अब इसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको आरसीए के अंदर मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल रहा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो 20 अप्रैल से लाइव हो जाएंगी आपकी, और यानी कि 20 अप्रैल यानी आज से ही आप इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और अप्लाई आप कर सकते हैं jmicoe.in से, जो कि जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा जो उसका लास्ट डेट है वो 25 मई है। 1 महीना 5 दिन का समय आपको मिल रहा है फॉर्म फिल करने के लिए, और एडिट करने के लिए 27, 28, 29 मई 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने के लिए। एक और ख़ास बात जो शुरू में ही बताना ज़रूरी है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको प्री और मेंस की तैयारी कराएंगे, इसलिए शुरू में लिखा है प्रीलिमिनरी कम मेंस एग्ज़ाम, और 2024 की यूपीएससी के लिए तैयारी करवाएंगे। और ये माइनॉरिटीज़, एससी, एसटी और वुमेंस के लिए है, तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है। इसके लिए केवल माइनॉरिटी सेक्शन के लोग, एससी, एसटी सेक्शन के लोग और वुमेन अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस यहाँ पर पेपर 1 जर्नल स्टडीज़ का रहने वाला है, जिसके अंदर केवल ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और पेपर 2 जो है जिसके अंदर आपका एस्से सेक्शन रहने वाला है। ये एंट्रेंस आपका 11 जून को होगा। एक और चीज़, आरसीए जैसा बताता है एग्जैक्टली वैसा ही होता है। कुछ लोग सोचते हैं डेट आगे बढ़ेगी या फॉर्म एप्लीकेशन की डेट बढ़ेगी, ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए इन पर्टिकुलर्स डेट का आप ख्याल रखिएगा। तो 11 जून को संडे को आपका एंट्रेंस रहेगा, 10 से 12 बजे तक आपका जर्नल स्टडीज़ का रहेगा, और 12 से 1 घंटे का जो है आपका वो एस्से का रहेगा। इसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 जुलाई को आएगा। इंटरव्यू जो है आपका वो 13 से 24 जुलाई के बीच में रहेगा। इंटरव्यू जो है ऑनलाइन रहेगा, ये भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है इस साल पहले ही। इसके अलावा जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल लिस्ट है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की, वो 28 जुलाई तक आपकी आ जाएगी, और जो एडमिशन की प्रोसेस है वो 4 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन जो है वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स का वो 8 अगस्त को आएगा। उसके बाद एडमिशन जो है उन लोगों का वो 10 अगस्त तक हो जाएगा। तो 10 अगस्त तक आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो 20 अप्रैल से ये प्रोसेस शुरू होगा, 10 अगस्त तक सबके फाइनल एडमिशन्स हो जाएंगे, और 11 अगस्त से आपकी क्लासेस कोचिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट कहाँ कहाँ होने वाला है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली में तो होगा ही, तो मेन सेंटर्स का दिल्ली रहेगा। इसके अलावा श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु और मल्लमपुरम केरल में ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जो रिटर्न टेस्ट आपका रहेगा, जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ये इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में होंगे। इसके अलावा जो आपका एसे राइटिंग है ये भी तीनों लैंग्वेजेस में होगा। आप तीनों ही लैंग्वेजेस में अपने आंसर्स लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं या उर्दू में लिख सकते हैं। आपको जो कैंडिडेट जो उसके लिए अप्लाई कर रहा है उसको बेसिक जनरल अवेयरनेस की नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटन कम्युनिकेशन की तैयारी करनी है। टोटल ड्यूरेशन जो रहने वाली है वो 3 घंटे रहने वाली है, जिसमें 2 घंटे आपको जीएस के लिए मिलेंगे और 1 घंटा आपको रिटन के लिए मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी आपकी, और 1/3 जो मार्क्स हैं आपके वो कट कर लिए जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। इसके अलावा जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो होगा आपका वो OMR होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, जो पेपर 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर आप एक सही लगाते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत लगाते हैं तो आपका 0.33 नंबर जो है वो कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यही जो पैटर्न है यूपीएससी में भी रहता है। तो 100 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 जो है यहाँ पर आपको 60 नंबर के लिए एस्से दिया जाएगा, और एक ही एस्से आपको लिखना है और वो 60 नंबर का होगा। जो टोटल टाइम रहेगा दोनों पेपर का वो 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और 2 घंटे के बाद आपकी OMR शीट कलेक्ट कर ली जाएगी और आपको लिखने के लिए समय दे दिया जाएगा। तो 60 नंबर का आपका एक सवाल रहने वाला है। तो 3-4 क्वेश्चन इसमें आते हैं, उसमें से आपको कोई एक चूज़ करके अपना एस्से उसके ऊपर लिखना है। जो 800 स्टूडेंट है, टॉप 800 स्टूडेंट, केवल
केवल उन्हीं के ऐसे चेक किए जाएंगे। MCQ सबसे पहले चेक होगा, आपकी सबसे पहले OMR शीट चेक होगी और उनमें जो टॉप 800 स्टूडेंट्स होंगे जो MCQ में ज़्यादा स्कोर कर रहे होंगे उन्हीं के ऐसे चेक किए जाएंगे और फिर उन्हीं में से स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और जो टोटल मार्क्स रहने वाला है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट का वो 40 नंबर का आपका होगा। और आपको पता ही है इसके अंदर 100 सीटें होती हैं, तो 800 स्टूडेंट के जो है वो रिटर्न चेक होगा, उसमें से भी कुछ इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और उसके बाद फाइनली 100 स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए टाई हो जाता है आपका, दो ही स्टूडेंट्स के जो हैं वो नंबर सेम हो जाते हैं, टोटल निकल कर जब आता है ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू का, तो फिर किसको लिया जाएगा। और सीट एक है तो ऐसे में जिस बच्चे के नंबर इंटरव्यू में ज़्यादा होंगे उसको ले लिया जाएगा, उसको सीट दे दी जाएगी। या फिर जो यंगर होगा एज वाइज उसको जो है वो सीट दे दी जाएगी। अगर उसके बाद भी इंटरव्यू में भी दोनों के सेम नंबर हैं तो जो यंगर कैंडिडेट है विल गेट द सीट इफ स्टिल देयर इज़ अ टाई। ठीक है, तो जिसकी एज कम होगी उसको ये दे दिया जाएगा। फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए जो है वो अलग से रिजर्वेशन है, क्योंकि जामिया के अंदर वो रिजर्वेशन होता है, इसलिए यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही रिजर्वेशन यहाँ पर भी फॉलो होगा, RCA के अंदर भी। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज। तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, मार्कशीट उनके हाथ में है, केवल वही RCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोचिंग की जो क्लासेस रहेंगी वो जर्नल स्टडीज़ की रहेंगी, CSET की रहेंगी और ऑप्शनल पेपर की जो है वो तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़, आंसर इवैल्यूएशन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भी सबका हिस्सा रहेगा। द अकेडमी विल ऑल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज़ फॉर दोज हु क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अगर आप मेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके मॉक इंटरव्यू भी रखवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ जो है प्रीलिम्स की वो जनवरी से अप्रैल तक रखी जाएंगी। अगस्त में आपकी कोचिंग शुरू हो जाएगी और जनवरी से अप्रैल तक आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जून से सितंबर तक आपके मेंस के मॉक टेस्ट जो हैं कंडक्ट करवाना शुरू कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एयर कंडीशनर्ड लाइब्रेरी मिल रही है 24/7 के लिए। और इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी जो है आपकी एंट्री रहेगी। अगर आप चाहें तो जामिया मिलिया इस्लामिया के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो 100 हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन जो है वो कंपलसरी है और वो सभी लोगों को लेना ज़रूरी है ताकि आप लोग वहीं पर रहकर कोचिंग करें, वहीं की लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करें। ठीक है, अगर किसी वजह से हॉस्टल में जो है वो शॉर्टेज हो जाती है हॉस्टल सीट्स में, तो मेरिट के बेस पे जो है वो हॉस्टल दिया जाएगा, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट सभी को हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर हॉस्टल की अगर हम चार्जेस की बात करें तो स्टूडेंट को जो है मंथली हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा 1000 रुपीज़ केवल फॉर द फर्स्ट टाइम विच मस्ट बी पेड 6 मंथ्स इन एडवांस। तो पहली बार के लिए आपको 6000 रुपये एडवांस में देना होगा 6 महीने का। और इसके अलावा आफ्टर दैट दे मस्ट डिपॉजिट द मेंटेनेंस चार्ज 2 मंथ्स इन एडवांस। तो पहली बार जब आपका एडमिशन होगा तब तो आपको 6 महीने का एडवांस यानी 6000 देना होगा और उसके बाद आप 2 महीने का एडवांस दे सकते हैं। और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ये जो चार्ज है वो उनको गर्ल्स हॉस्टल ऑफिस के अंदर जमा करना है। वैसे RCA का हॉस्टल अलग है। ठीक है, तो ये आपका 6000 का चार्ज रहने वाला है, तो हॉस्टल फीस आपकी यही रहने वाली है। इसके अलावा हॉस्टल की जो गाइडलाइंस हैं वो एडमिशन के टाइम पे इशू होंगी और जब वो इशू होंगी तो आपको पता चली जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिल करना है, जैसे कि हम शुरू में बता चुके हैं। यहाँ पर आपको JMICOE.in की वेबसाइट पर जाना है। आप केवल जाकर रिसर्च करोगे तो आपके सामने पेज खुल कर आ जाएगा और वहाँ से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है ये 950 रुपीज़ है। पिछले साल ये मुझे जहाँ तक याद है 1000 थी, साल 50 रुपये उन्होंने कम करे हैं। इसके अलावा बेसिक चार्ज तो लगेगा, वो अगर आप जैसे नेट बैंकिंग से कर रहे हो तो 15-20 रुपये कटेंगे, डेबिट कार्ड से कर रहे हो तो 20-25 रुपये कटेंगे, तो वो चार्ज यहाँ पर है। तो 950 रुपीज़ जो फ़ीस है आपकी। और अगर किसी वजह से जो है आपका एंट्रेंस का टेस्ट का टाइमिंग या डेट चेंज होती है तो आप जो हैं रेगुलरली साइट को विज़िट करते रहें JMICOE.in को, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जामिया अपनी तरफ से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, स्टूडेंट्स को खुद ही चेक करना पड़ता है कि उनके एंट्रेंस की डेट है या नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। एडमिट कार्ड का मैं आपको बता दूं वो एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले आता है और आप जब फॉर्म फिल करेंगे ना तो वो मेल ID और पासवर्ड अपने पास संभाल के रखिएगा, वहीं से आपको अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना रहेगा इन फ्यूचर।